नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके और जीएस के टॉप 30 मिक्स पर्सन जो आर्मी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट पूरा लगाना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस भी भाई ने यूट्यूब चैनल आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी फ्रेंड आपका आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज की क्लास से पहले प्रश्न की ओर, चलिए चलते हैं। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टेस्ट पूरा लगाइएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिए। ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी पोलो, डी बैडमिंटन। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो जिस भी भाई ने ऑप्शन सी को आंसर बताया उसका बिल्कुल करेक्ट है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। अगला प्रश्न है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी और कावेरी, गंगा। बताइए। जो शिव सुंदरम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। बात करें भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है गंगा। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2510 किलोमीटर लंबी है। और गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वेस्ट बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। किसी भी भाई का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सब करेक्ट आंसर देंगे इस प्रश्न का। आर्मी एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर। बात करें विवेकानंद जी की तो इन्होंने 1887 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और अगर पूछ लिया जाए विवेकानंद जी शिकागो कब गए थे, तो 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए थे। विनोबा भावे को सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था भूदान आंदोलन के लिए। तो सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे को 1958 में। और राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2, 15, 10 या 5? बात करें टोटल सदस्यों की सुरक्षा परिषद में, तो टोटल सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद में 15 होती है और इसमें से स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। 10 सदस्य अस्थायी रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां का संबंध है सितार, सरोद, वीणा, शहनाई। चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सरोद। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। इनका जन्म एक बार देख लीजिए, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्वालियर है। अगला प्रश्न है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? गौर से देखिएगा, दूसरा व्यक्ति पूछा गया है, प्रथम व्यक्ति नहीं। बताइए। बात करें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तो ये चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। बज एल्ड्रिन चांद पर जाने वाले द्वितीय व्यक्ति हैं। और बात करें राकेश शर्मा की तो ये 138वें व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले 138वें नंबर के व्यक्ति हैं तथा भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे 1961 में। पूरे विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बज एल्ड्रिन, चांद पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है परीक्षा में, तो इसका टोटल डाउट अभी क्लियर कर देंगे। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, यूनानी, कुषाण, गुप्त या मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं थे। और बात करें सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के तथा अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंद गुप्त के काल में चले थे। स्कंद गुप्त के काल में चले थे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, यूरेनस। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं।
एकदम आसान सा सवाल है, चलिए बताइए। पृथ्वी का उपग्रह है उसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। अगला प्रश्न है चीन की राजधानी बताइए। चीन की राजधानी शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, कोलंबो कौन सी है? चीन की राजधानी बताइए। आसान सा सवाल है, चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 11 जून, 22 मार्च या 11 जुलाई? चलिए बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत व बांग्लादेश, भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान और चीन व भारत? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। बात करें भारत व चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा की तो वह मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन भारत व चीन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी उलझाने वाला प्रश्न है। बताइए। दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई है? चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, CF एंड्रूज? तो दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दी गई है। बात करें चित्तरंजन दास को तो उसे देश बंधु की ने उपाधि दी गई है। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई है। और राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी गई है? देश रत्न की उपाधि दी गई है। देश रत्न की उपाधि दी गई है राजेंद्र प्रसाद को। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, CF एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? नहीं। अगला प्रश्न है सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर? चलिए बताइए। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला और रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बात करें सिक्किम में स्थित दर्रों की तो सिक्किम में स्थित दर्रे हैं जेलेपला, नाथुल्ला, तुजू, दिफू और बोमडिला। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जेलेपला, नाथुल्ला, तुजू, दिफू और बोमडिला। और बात करें जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों की तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो का पी बाबू। बताते हैं आपको कौन कौन से दर्रे हैं। जो से होगा जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बुर्जिल दर्रा या फिर बा से बेनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिल दर्रा। बा से बेनिहाल दर्रा, दोबारा दोहरा देता हूँ, जो से जोजिला दर्रा, का से काराकोरम, पी से पीर पंजाल, बा से बेनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में हो गए सिपकिल्ला और रोहतांग दर्रा। सिक्किम के दर्रों को दोहरा देता हूँ, जेलेपला, नाथुल्ला, तुजू, दिफू, बोमडिला सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन? आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। जीके के सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न है। अब बात करेंगे जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेनेवा। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। बात करें WTO का मुख्यालय तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न होगा जीएस के सेक्शन से। तो इसका पहला प्रश्न है पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पायरोमीटर, फेदोमीटर? बताइए। पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। बात करें भूकंप की तीव्रता को मापने वाला
यंत्र कौन सा है, तो उसमें होगा सिस्मोग्राफ। उच्च ताप को मापने वाला यंत्र पायरोमीटर है, और फेदोमीटर समुद्री गहराई को मापने वाला यंत्र है। फेदोमीटर समुद्री गहराई को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर संबंधित है मछली पालन, रेशम कीट पालन, केंचुआ पालन, या इनमें से कोई नहीं। सभी भाइयों का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कोई भी इसका गलत जवाब नहीं देगा। चलिए बताइए, सेरीकल्चर संबंधित है मछली पालन, रेशम कीट पालन, केंचुआ पालन, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी बी को आंसर दिया है उसका एकदम करेक्ट है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। बात करें केंचुआ पालन तो वर्मी कल्चर होगा, और मछली पालन इसका होगा पीसी कल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु है Ag, Au, Cu, Fe। बताइए। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई धातु तांबा है, जिसका प्रतीक Cu है। अगला प्रश्न है, ओरियन क्या है? आकाशगंगा, तारामंडल, उल्कापिंड, धूमकेतु। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओरियन एक तारामंडल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर हार, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या सभी। बताइए, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है, कोई भी भाई इसका गलत आंसर नहीं देगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पलायन वेग है। इस वेग से अगर कोई वस्तु को फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्व वेग से बाहर चली जाएगी और उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 40%, 48%, 46.6% और 21%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 47% होती है। सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल, किलोवाट, न्यूटन, किलोवाट घंटा। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का सही है उत्तर होगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट घंटा में। मानव शरीर का वह अंग जो पुनः विकसित हो सकता है? मस्तिष्क, लिवर, पित्ताशय या आमाशय। चलिए बताइए। मानव शरीर का वह अंग जो पुनः विकसित हो सकता है वह है लीवर। बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पित्त संचय कहाँ होता है? यकृत, आमाशय, पित्ताशय या अग्नाशय। चलिए बताइए, पित्त कहाँ संचित होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। अगर पूछा जाए पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में होता है, संचय पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, हीरा। इसका सही उत्तर होगा डी, हीरा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो शुतुरमुर्ग का अंडा एक सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त की जाती है? स्टील, तांबा, कच्चा लोहा या कोबाल्ट। चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कच्चे लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, क्वाशियोरकर, स्कर्वी या बेरीबेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, क्वाशियोरकर। बात करें रिकेटस की तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सजीव पदार्थों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? एनाटॉमी, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जूलॉजी। उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों का ये आंसर करेक्ट होगा। सजीव पदार्थों का अध्ययन किसमें किया जाता है या सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा।
अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपका फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रक्तदाब कौन नियंत्रित करता है? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, ये यकृत। इसका सही उत्तर होगा रक्तदाब एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न आपका होगा होमवर्क के लिए, जो आपको कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल बताना है। सबसे हानिकारक किरणें कौन सी हैं? वैसे तो सभी हानिकारक है क्योंकि रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, लेकिन इनमें सबसे हानिकारक किरण कौन सी है? कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।